बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बचकाना कलियों वाली फ़्राक की मुकम्मल कटिंग। ये तकरीबन 5 साल की बच्ची है और 5-6 साल 7 साल तक भी ये साइज चलता है। तो इस नाप की मैं आपको मुकम्मल कटिंग बताऊंगा कलियों वाली फ़्राक की। तो इसकी जो लेंथ है वो है 38 इंच। 38 इंच इसकी लेंथ है और आपने जो इसकी बॉडी है वो आपने 9 इंच तैयार करनी है। उसके अलावा नीचे जो कली लगनी है उसका नाप बाद में आपको बताता हूँ। तो आपने ये जो बॉडी है इसके फ्रंट के ऊपर कॉलर लगना है। तो इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। ये देखें, ये नीचे वाला पीस है ये, और ये ऊपर वाला है। ऊपर वाला 1 इंच नीचे वाले पीस से बड़ा रखना है क्योंकि इसको कॉलर लगाना है, इसलिए। ये देखें, ये आप इधर निशान लगा लें, ये वाला, ये निशान लग गया, 1 इंच पीस बड़ा आ गया। और इसी हिसाब से आपने इसका तीरा नापना है। इसका तीरा है 10 इंच। आपने इधर से 11 इंच पे ये वाला निशान लगा देना है, ठीक है। और इधर से आपने 5.5 इंच पे ये वाला बाजू का निशान लगा देना है। उसी तरीके से इधर से भी आपने 5.5 पे निशान लगा देना है। ये देखें, ये निशान लग गया। और उसके बाद आपने ये वाला निशान लगा देना है, ठीक है। और इसका इसी हिसाब से आपने इससे तकरीबन 2 इंच छोड़ के इधर ये वाला शोल्डर का निशान लगा देना है, ठीक है। ये निशान भी लग गया और ये निशान ऐसे मुकम्मल करना है, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने इसको फ्रंट जो है वो इतना छोटा काटना है। ये देखें, ये फ्रंट का निशान लग गया। अरबी इसकी जो चेस्ट है वो है 13 इंच, यानी कि छाती इसकी 13 इंच है ये वाली। तो आपने इधर से ये 13 इंच पे निशान लगा देना है। और कमर इसकी है 10.5 इंच। तो इधर ये जो निशान लगा है इससे आपने 10.5 इंच, यानी कि थोड़ी सी आधा सूत्र ज़्यादा रख लें। ये वाला इधर निशान लगा लें। तो ये वाला निशान आप बाद में ये वाला निशान लगा लें, ठीक है। और उसी हिसाब से आपने इसको ये जो पीस है अंदर ज़्यादा रखना है वो भी निशान इसी तरीके से लगा लें। ये निशान लग गए। और अभी इसका जो गला काटना है वो ऐसे आपने, ये देखें, ये निशान लगा के आपको मैं बताता हूँ, इस तरीके से काटना है। ये वाला, ये निशान लगा लें ऐसे, इस तरीके के साथ, ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये इसकी लेंथ है। ये बॉडी मैंने, ये देखें, 11 इंच काटी है और 9 इंच तैयार करनी है। और आपने इधर से इतना दबाव छोड़ देना है और इतना एक थोड़ा सा ज़्यादा नीचे, आधी इंच या पौनी इंच नीचे से इसको इधर से आपने कट कर देना है। ये देखें, इस तरीके से, यानी टोटल जो है वो आपने 11.25 इंच रखेंगे तो फिर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि काटना इसलिए, थोड़ा कपड़ा टेढ़ा भी होता है, इसलिए 11 इंच रखेंगे तो थोड़ा काट लेंगे इसी तरीके से। ये देखें, ये अभी इसकी ये जो फ्रंट है ये वाला, ये इसका फ्रंट कट गया। और इसी हिसाब से आपने इसको इधर से काटना है।
ये इसका फ्रंट कट गया। इस तरीके के साथ आपने इसको काटना है। ऐसे हल्की प्रेस लगा लें। ये देखें, ये प्रेस लगा, और बैक इसकी आपने इसी तरीके से, ये देखें, ऐसे काट देना है। और ये वाला निशान आपने इसका बैक तीरा बैक से अभी नापना है 11 इंच। इधर निशान लगा लें और एक इधर निशान लगा लें, ये वाला, ये निशान लग गया। ठीक है, अभी आपने इसको ऐसे काटना है इस तरीके के साथ। ये ये इसकी बैक भी कट गई, ये वाली बैक, ये फ्रंट हो गया। और बाद में आपने इसका ये जो गला है ये भी इधर से काट देना है। ये इतना छोड़ दें आप निशान के अंदर अंदर, इस तरीके से। ठीक है, इधर बटन लग जाएंगे, एक इधर बटन लग जाएगा, तो ये ऐसे कलर बनेगा इसका, ये वाला। इस तरीके के साथ इधर एक नपेल ऐसे आ जाएगी। आपको मैं लिख के बता देता हूँ। ये देखें, ये एक नोक ये आ जाएगी, एक ये वाली आ जाएगी, ऐसे ऐसे ये कलर बन जाएगा। इस तरीके के साथ ये कलर इसका बनेगा। ऐसे ये वाला ये कलर बन जाएगा। क्योंकि कपड़ा और किस्म का लगना है, कलर को नीचे भी कपड़ा लगाना है, तो इस तरीके के साथ आप कलर बनाना है। और बाद में आपने इधर से भी इसको काट देना है। ये भी इधर से काट दें, ये वाला। तो ये था बॉडी का तरीका काटने का। क्योंकि बैक से इसको नहीं काटना, बैक से ऐसे रहने देना है। इधर हल्का सा एक टुक लगा लेना है, ये सेंटर बन गया। ठीक है, तो ये थी फ्रंट बॉडी। अभी आपको मैं बताता हूँ इसका बाजू काटने का। ये देखें, ये इस तरीके से डबल पीस है। इसकी नोक ऐसे कर लेना है, ये पीस अरेब हो जाएगा, यानी कि आधा पीस हो जाएगा अरेब। और इसका बाजू के हिसाब से इधर से आपने 6.5 इंच पे निशान लगा देना है। इधर भी लगा लें और इधर भी लगा लें। ये देखें, ये बात। तो बाद में आप इधर से ये सीधा निशान लगा लें और उसके बाद इसको आपने इधर से काटना है। ये देखें, इस तरीके के साथ ऐसे ये वाला 6 इंच इसका बाजू ऊपर से रखना है इधर से। ठीक है, और लेंथ इसकी बाजू की है 13 इंच। ये इधर से आपने आधा इंच ऊपर से ये छोड़ देना है। और नीचे से इसके फ्रिल लगनी है, इसको पूरा ही रखना है इधर से। ये देख, ठीक है, 13 इंच। और इसी हिसाब से आपने इसको ये वाला निशान लगाना है, ये वाला। इस तरीके के साथ। ठीक है, तो उसके बाद आपने इसका जितना फ्रंट से बाजू खुला रखना है उसी तरीके से आपने ये वाला निशान लगा देना और इतना कपड़ा इसका फालतू छोड़ देना है। यह है बाजू काटने का तरीका। और इसका जो फ्रंट है वो आपने ऐसे थोड़ा छोटा काटना है।
बैक जितना नहीं काटना। इधर आप एक टुक लगा लें, ठीक हो गया। इसी तरीके के साथ इधर भी एक टुक लगा लें। तो बाद में आप इसको इधर से काट लें। ये है बाजू, अम्ब्रेला बाजू काटना है। इसी तरीके से आपने इसको इधर से काट लें। ये अम्ब्रेला बाजू कट गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसका बाजू काटना है और इधर भी आप टुक लगा लें ताकि सिलाई इधर से लगेगी, ये वाला, ठीक है। तो ये था बाजू। अभी इसकी आपको मैं बताता हूँ कली काटने का तरीका। तो ये देखें, ये इसकी कली काटनी है और इसका तरीका, इसकी जो कमर है वो है 10.5 इंच। इसको 7 कली फ्रंट में डालनी है और 7 कली बैक में डालनी है। तो इसका तरीकाकार ये है कि इसकी 7 कली के हिसाब से 1.5 इंच एक कली का पीस बनता है ऊपर से, ठीक है। और नीचे से आपने जितना रखना है वो आप रख सकते हैं। ये देखें, ये 6 इंच नीचे से पीस रख लें कली का, ये वाला। इसका सेंटर इधर आता है 3 इंच पे, ठीक है। और उसी हिसाब से आपने इसको 3 इंच इधर सेंटर कर देना है, ये वाला, ठीक है। ये सेंटर हो गया 3 इंच का। और उसके बाद आपने इसको, ये 1.5 इंच कली तैयार होनी चाहिए, 10.5 इंच फिर मुकम्मल नाप आएगा। और आपने आधा इंच उस तरफ, आधा इंच उस तरफ, यानी कि 1 इंच ज़्यादा काटना है, यानी कि 2.5 इंच काटना है। और इस हिसाब से आपने 1.25 इंच इधर से रखना है और 1.25 इंच उस तरफ रखना है। 2.5 इंच जो है वो ज़्यादा रखना है। ये वाला, ये देखें, ये 1.5 इंच की बजाय 2.5 इंच रखना है, 1 इंच ज़्यादा रखना है, इसलिए कि आधा इंच उधर से दबा आ जाएगा, आधा इंच उधर से आ जाएगा। तो उसी हिसाब से आपने इसको ये वाला निशान लगाना है। ये देखें, ये कली का निशान लगाना है। ये निशान लग गया। उसके बाद आपने ये वाला निशान लगाना है। ये निशान लग गया। ये 2 कली हो गई। और उसके बाद आपने इसका यही तरीका इधर से करना है, ठीक है। अभी इधर से आपने 2.5 इंच रख लेना है, ये वाला। इधर से ये 2.5 इंच पे निशान लगा लें और इधर से आप ये वाला 6 इंच पे निशान लगा लें। ये देखो, हाँ, ये निशान लग गया, ये वाला निशान लग गया। इसी तरीके से आपने ये कली काटनी है। इधर से फिर आप 6 इंच का निशान लगा लें एक, और इधर आप ये 2.5 इंच का निशान लगा दें, इस तरीके से, ठीक है। ये बात, ये निशान लग गया। ये कली ऐसे काट रही है। अगर कपड़ा प्रिंट वाला है उसमें ऐसा होता है कि फूल होते हैं, उसका रुख एक तरफ करना पड़ता है, तो फिर इस तरफ ही सब कली काटनी है। फिर ऐसे उल्टी सीधी नहीं काटनी। ये उल्टी सीधी इसलिए काटी है कपड़ा एक जैसा हो, प्रिंट ना हो, सादा कपड़ा हो, तो उसकी कली ऐसे काटनी है। अगर कपड़ा प्रिंट वाला फूल वाला है, फूल का रुख ऊपर को है, तो वो फिर एक साइड से इधर से ही, ये देखें एक कली काटी है, इससे बाद में 6 इंच छोड़ के इधर सेंटर निशान लगा के फिर ऐसे काटनी है, फिर ऐसे काटनी है। या नहीं ऐसे एक कली छोड़ काट लें ऐसे, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें इधर, ये एक कली कट गई, इधर से भी आप काट लें।
तो बाद कपड़ा प्रिंट वाला होता है तो उसकी प्रॉब्लम होती है, वो फिर कल्ली उल्टी सीधी हो जाती है। ये देखें, ये अगर प्रिंट वाला कपड़ा आए तो उसका ऐसे ही नाप, ऐसे ही काटना है। ये देखें, ऐसे रख लेना है और फिर इसी तरीके के साथ आपने इसको काट देना है। ये वाला तरीका, इधर से निशान लगा लें, इधर से, और इधर से कपड़ा काट दें। अगर प्रिंट नहीं है, सादा कपड़ा है, तो फिर इसको ऐसे उल्टा भी करके, ऐसे जैसे ये निशान लगे हैं उसी तरीके से आपने इसको इधर से काट देना है। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार था बच्ची के नाप की फ्राक कलियों वाली काटने का तरीका। तो ये तकरीबन 5-6 साल की बच्ची है, उसका साइज है। तो इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में भी आपको मैं बच्चों के साइज काफ़ी बताऊंगा, और जेंट्स की बताऊंगा, लेडीज़ भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ़ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।